हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज की क्लास में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, कि आज की क्लास में क्या पढ़ाई होती है? आज की क्लास में जो है फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स में क्या होगा, क्रैश कोर्स का जो है तीसरा क्लास है। ठीक है, अब देखिए क्रैश कोर्स का तीसरा क्लास यानी कि जो है चैप्टर को लगभग तीन या फिर 4-5 दिन में इसको समाप्त कर देंगे। जैसे पहले 2 दिन क्लास ले चुके हैं, आज तीसरा क्लास हो रहा है, तो 5वां 6ठा क्लास में इसको खत्म कर दिया। चैप्टर एक जो है एक थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, इसको यानी कि जो है 3-4 क्लास खत्म कर 3-4 क्लास में खत्म करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको 5-6 क्लास में इसको बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यानी कि जो है चैप्टर 1 5-6 क्लास में इसको समाप्त कर देंगे, फिर चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, फिर चैप्टर 2 जो है 2 या फिर 3 दिन में इसको समाप्त कर देंगे। अब देखिए क्या पढ़ा रहे थे, हम पढ़ा रहे थे जो आप लोगों को इसमें जो है कल के क्लास में हम क्या पढ़ाए थे, कल के क्लास में जो है विद्युत 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 क्षेत्र हम पढ़ाए थे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं ये आप लोग को पढ़ा चुके थे। आज जाने के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। कल के क्लास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग फिजिक्स में पढ़ा चुके हैं। आज क्या पढ़ाएंगे, तो आज जो पढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। ठीक है, लिखा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे थे कि उत्तर में बोले कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला, विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश यानी कि जिसको बोलते हैं मुक्त आवेश। ठीक है, परीक्षण आवेश क्या लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल यानी कि विद्युत क्षेत्र में जो किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के नोट के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि इसमें बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला यानी कि बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वही लिखा है इसमें कि यानी कि ये बराबर एफ बटा क्यू नॉट लिखा है। इसका सूत्र क्या है, ये बराबर यानी कि वेक्टर बराबर एफ बटा क्यू नॉट है। ठीक है, या फिर यानी कि ये वेक्टर बराबर लिमिट एफ बटा क्यू नॉट क्यू यानी कि क्यू लिमिट बराबर कितने, लिमिट बराबर 0 है। ठीक है, अब ध्यान से याद रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है सदिश राशि, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है क्या है, सदिश राशि। ठीक है, याद रखना। फिर देखिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का ऐसा ही मात्रा क्या है, तो न्यूटन बटा कूलम, यानी कि इसको या फिर न्यूटन पर माइनस कूलम लिखेंगे, यानी कि सी पर पावर में यानी कि न्यूटन कूलम पर माइनस पावर 1 या फिर जो है न्यूटन बटा कूलम, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक अन्य मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है जी, वोल्ट पर मीटर या फिर जो है वोल्ट बटा मीटर, इसको वोल्ट बटा मीटर इसे भी लिख सकते हैं। आप लोग देखिएगा इसे पूछेगा तो आप आराम से इसको ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं आंसर। फिर देखिए क्या रखा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है, ये बराबर हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये बराबर एफ बटा क्यू नॉट। अब देखिए एफ का मान कितने होता है, आपके एफ का जो है हम लोग लिखते हैं ml2, इसका जो विमीय क्या होता है ml2 पर पावर 2। अब देखिए क्यू नॉट यानी कि आवश्यक क्या होता है 8 या फिर it, देखिए 8 लिख दिया। ये देखिए नीचे में दोनों चले ऊपर में पावर -1 लग जाएगा। देखिए टी पर पावर -1 और ए पर पावर माइनस, इस पर टी पर पावर पहले -2 है। अब देखिए माइनस और माइनस यानी कि -2 और -1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 यार। देखिए बड़ा पास माइनस इसलिए बड़ा पास माइनस लग गया, यानी कि -3 हो गया। टी पर पावर -3 हो गया, ए पर पावर -1। इस प्रकार से इसका क्या हो गया, यानी कि इसका जो विमीय सूत्र हम लोग ज्ञात करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या हो गया, ml टी पर पावर 3 ए पर पावर -1 है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल या बराबर क्यू नॉट ई है। और पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तो यह बराबर यानी कि यह वेक्टर बराबर क्यू नॉट ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हम लोग ज्ञान करेंगे जो है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या है, ये इसको ज्ञान करेंगे। अब देखिए इसको ज्ञान करेंगे कैसे, तो सबसे पहले वो हम लेंगे यानी कि वो y अक्ष ले लेते हैं और एगो x अक्ष ले लेते हैं। अब दोनों इसको जो है इस बिंदु पर प्लस यानी कि इस बिंदु पर जो है क्या है, इस बिंदु को O मान लिया जिस पर प्लस क्यू आवेश है, और इस बिंदु यहाँ है जिसको P मान लिया जिस पर यानी कि क्यू नॉट आवेश है। अब इसका दूरी कहते हैं r है। ठीक है, लिखेंगे माना कि मूल बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश है, यानी कि माना मूल बिंदु O पर जो प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, स्थित है। O से r दूरी पर जो है प्लस की यानी कि दूरी पर परीक्षण आवेश की नोट स्थित है। अब परीक्षण आवेश की नोट क्या है कि स्थित है। अब फिर देखिए क्या लिखा है, तब कूलम के नियम से जो इस पर स्थित है उसको यानी कि जो इसमें जब बल लगता है तो हम देखेंगे तब कूलम के नियम लगाएंगे, तब किसका नियम लगेगा, तब कूलम के नियम से। ठीक है, तो यह बराबर 1/4 पाई, हम लोग जानते हैं आपका मान कितने होता है यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r स्क्वायर, समीकरण 1 मान लीजिए। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र ये किसमें जी, विद्युत क्षेत्र में रखा गया कि जब कोई आवेश रहता है तो उसके आसपास क्या रहता है, विद्युत क्षेत्र रहता है। ठीक
है, तो विद्युत क्षेत्र है। तो वही लिखा कि लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E बराबर F बटा Q नॉट, E बराबर F बटा Q नॉट, इसको समीकरण 1 मान लिया, ठीक है, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण क्या मानना है इसके, ठीक है, E बराबर F बटा Q नॉट इसको रख दिए। अब देखिए इसको इसी प्रकार से जो है इसको फिर सॉल्व करके बता रहे हैं, तो आप लोग 2 मिनट का समय दे रहे हैं, आप लोग पहले नोट कीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करके बताएंगे। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो नोट कर लिए तो फिर से बता रहे थे, आप लोग नोट कर लिए तो अब इसको शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या बता रहे थे हम, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको बता रहे थे, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या बोल रहे थे, अंकी अगर हम बोले थे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कूलम के नियम से लिखे थे F बराबर, अंकी F बराबर कैसे लिखे थे, F बराबर जो है हम F बराबर लिखे थे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 बराबर आर स्क्वायर, ये लिखे थे, ठीक है। देखिए अंकी Q into Q नॉट है, अंकी Q1 और Q2 बराबर आर स्क्वायर, देखिए इस प्रकार से हम लिखे थे, क्या लिखे थे इस प्रकार से लिखे थे जो है Q1 और Q नॉट, ठीक है, अब बराबर आर स्क्वायर, इस प्रकार से लिखे थे। तो हम देखिए इसको समीकरण 1 माने थे जी, और इसको लिखे थे समीकरण अंतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटा Q नॉट, इसको समीकरण 2 माने थे। अब देखिए समीकरण 2 में F का मान रखने पर, अंकी जो समीकरण 2 है ना, इसमें F का मान कितने 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 की अंकी Q नॉट और आर स्क्वायर, इसको रख दिया, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए रखने पर जो है नीचे क्या है Q नॉट, अब देखिए बराबर के लिखिए F का मान यहाँ रख दिए, F का मान यहाँ रख देने पर जो है Q नॉट का Q नॉट रख दिया, अब Q नॉट के ऊपर Q नॉट नीचे काट दिए, ठीक है। काटने के बाद क्या बच गया जी, काटने के बाद जो है Q नॉट खत्म हो गया, क्या बच गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर, ये क्या हो गया समीकरण की जो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण, ये अंक व्यंजक है, ठीक है। इस प्रकार से पूछेगा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है व्यंजक क्या, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, ज्ञात कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसका सदिश रूप में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, तो ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर कैप आर है, ठीक है। इसको सदिश रूप में लिखा जाएगा तो इसी प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या है, इसकी इनके दो गुणों का उल्लेख करें। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र की इनकी रेखाएं क्या है, या फिर जो है बल रेखाएं के इनके दो गुणों को उल्लेख करें, ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए आप लोग क्या कीजिएगा कि उत्तर में लिखिए कि विद्युत क्षेत्र की चित्रीय निरूपण को विद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर बल रेखाएं कहते हैं। अंकित विद्युत क्षेत्र के जो चित्रीय निरूपण, जो विद्युत क्षेत्र है इसके चित्रीय निरूपण, जो चित्र में जो निर्माण होता है उसको बोल रहा है, ठीक है। निरूपण को विद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर बल रेखाएं कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर बल रेखाएं कहते हैं। इसके दो गुण देखिए, लिखे इस विद्युत क्षेत्र रेखाएं के दो गुण जो है दो गुण क्या है जी, एक नंबर की विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणावेश पर समाधान की विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है धनावेश से प्रारंभ होती है, क्या होता है ऋणावेश पर समाप्त होती है। इसमें क्या लिखा है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को, यानी कि जो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, ठीक है। वही लिखा है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, ये क्वेश्चन का यानी ये सब और क्वेश्चन पूछे तो आराम से इसको हल करके आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है कि दो समान बिंदु आवेश के निकाय के कारण विद्युत बल रेखा का चित्र, यानी कि विद्युत बल रेखा का चित्र, दो क्या लिखा है, दो समान बिंदु आवेश के, दो समान बिंदु, तो सबसे पहले लेंगे दो को पहले प्लस क्यू आवेश लेते हैं, लेने आदि दोनों बिंदु आवेश धनात्मक होता हो, यहाँ पे ले लिया तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो क्या होता है, प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होता है वो बाहर की ओर भागता है, लेकिन माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र यानी कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर जो है अंकी क्या लिखा है इसमें, ठीक है, दो समान बिंदु आवेशों के कारण निकाय के कारण विद्युत बल रेखाएं जो आगे बल माइनस क्यू आवेश के कारण जो बल रेखा है वो अंदर की ओर आता है, समझ में, ठीक है। यदि दोनों बिंदु आवेश धनात्मक होता हो तो जो है इससे किरण क्या होगा, बाहर की ओर भागेगा। लेकिन अगर यदि बिंदु आवेश ऋणावेश यानी कि जो ऋणात्मक हो तो क्या होगा, दोनों अंदर की ओर आएगा। देखिए आज की क्लास में इतने रहने थे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिए, जो लाइक नहीं किया लाइक भी कीजिएगा, और जो शेयर नहीं किया शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो आप लोग जो है आज के क्लास में बहुत धमकेदार तरीके से पढ़ाए गए हैं, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब और जो है शेयर करना ना भूलें, ठीक है। क्या कि गरीब आदमी को जो है कौन सपोर्ट करेगा, गरीब आदमी को गरीब ही सपोर्ट करेगा ना, तो आप लोग ये सपोर्ट कीजिए, हमको आगे बढ़ाइए, ठीक है। देखिए आप लोग यदि सपोर्ट कीजिए तो हम भी आप लोग को बहुत दिल से यानी कि स्वागत करेंगे, फिर आप लोग को बहुत अच्छा से सपोर्ट करेंगे। तो जो है इसको बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग जो है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बहुत ज्यादा इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए और जो है सब्सक्राइब करने बोलिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो।